वेलकम बैक और ब्राइट फ्यूचर क्लासेस ऑनलाइन। बच्चों ने जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, ठीक है। उसी का सेकंड टॉपिक है, उसी में रिलेट होता है राउंडिंग ऑफ क्या होता है। तो आज हम लोग राउंडिंग ऑफ करना सीखेंगे, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमने लास्ट वीडियो में बनाया था कि सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के 5 तरीके बताए थे। पहला रूल क्या होता था, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर होती थी, ट्रेप जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर होते थे, लीडिंग जीरो या इनिशियल जीरो डेसिमल के पहले वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते थे। और हमने बताया था जो ट्रेलिंग जीरो होते हैं, ट्रेलिंग जीरो होते हैं आफ्टर डेसिमल। ट्रेलिंग मतलब होता है जो पीछे होते हैं किसी डिजिट के, जो लास्ट में लिखे होते हैं, वो डेसिमल के बाद होते हैं, वो सिग्निफिकेंट में काउंट होते हैं। उसके बाद हमने एक और रूल बताया था, जो ट्रेलिंग जीरो होते हैं, ट्रेलिंग जीरो उनको बोलते हैं जो डिजिट के किसी लास्ट में लिखे हो और उनके पीछे का डेसिमल नहीं लगा होता था, तो ऐसे जीरो होते थे जो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते थे, ठीक है। और हमने फिफ्थ नियम ये पढ़ा था उसमें कि जो एक्सपोनेंशियल पावर होती है, जो पावर लिखी होती है, ठीक है, 10 की पावर 4 है, तो उनको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं किया जाता है। और हमने एक और रूल बताया था, जो प्योर नंबर होते हैं, कांस्टेंट नंबर है, फिक्स नंबर होते हैं, उनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो हम लोग ये डिस्कस किया। आज हम लोग पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ क्या होता है। राउंडिंग ऑफ के 5 रूल हम लोग पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? 5 रूल्स होते हैं, ठीक है। अभी हमने बोर्ड पे 3 ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। 1 बाय 1 करके समझते हैं। तो इससे पहले, और ये एक ऐसा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ, जो क्लास 11th फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है और क्लास 11th केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो दोनों जगह इससे क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं, बड़े एग्जाम जैसे IIT हुआ, नीट हुआ, और तुम्हारे बोर्ड में भी आते हैं, ठीक है। तो इसको सीखना कंपलसरी, ठीक है। अब जैसे कि 5 रूल हैं, इसमें पहला रूल क्या है, इफ ड्रॉप डिजिट आर लेस देन 5। अगर कोई ड्रॉप डिजिट है जो 5 से कम है, तो प्रीसीडिंग डिजिट, जो उससे पहले वाली डिजिट है, वो अनचेंज रहती है। और एग्जांपल के माध्यम से समझे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जैसे कि मान लिया हमारे पास 6 तो हमने फॉर एग्जांपल पहले नंबर में एग्जांपल समझते हैं, ठीक। इसी बात को एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लिया कोई डिजिट है 6.64। अब राउंडिंग ऑफ की जरूरत क्या पड़ती है, आप समझते हैं। अभी बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो नॉन जीरो डिजिट और ऑलवेज कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3 है। हमें मान लो किसी ने पूछ दिया 2 सिग्निफिकेंट में आंसर बताओ। 2 सिग्निफिकेंट मतलब कि इसको हमें हटाना पड़ेगा, इसको हटाओगे तभी तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो पाएंगे, क्यों बच्चों। अब इसको हटाना पड़ेगा, तो अब आंसर, रियल वाला आंसर क्या होगा, राउंडिंग ऑफ करने के बाद आंसर क्या होगा। तो अगर हटाने वाला जो राउंडिंग ऑफ करे, जो ड्रॉप कर रहे हो नंबर को, अगर वो 5 से कम है, 4 5 से कम होता है, तो प्रीसीडिंग डिजिट, उससे पहले वाली डिजिट जो होती है, लेफ्ट अनचेंज, परिवर्तित नहीं होती। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6.6। राउंडिंग ऑफ का इंपॉर्टेंस समझ पाए। जैसे कि राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है, जैसे हमें किसी डिजिट ये दिया किसी ने, ठीक है, हमसे बोला गया ये 3 सिग्निफिकेंट में है, इसको 2 सिग्निफिकेंट में आंसर चाहिए। कितने चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट। तो 2 सिग्निफिकेंट के इसके रूल होते हैं। अब तुम 4 को हटाना पड़ेगा। अब 4 को हटा रहे हो तो बताओ, 4 हटा रहे हो तो 5 से कम है, और जब 5 से कम हुआ करे तो आगे प्रीसीडिंग डिजिट होती है अनचेंज जाती है, ठीक है। जैसे कि इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये होता अगर 3 होता, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 3। कोई बोल देता हमें 2 सिग्निफिकेंट में आंसर चाहिए। कितने में आंसर चाहिए? अभी इसमें 3 है, हमें 2 में आंसर चाहिए, तो ये वाली डिजिट हटानी पड़ेगी। और ये जो डिजिट हटा रहे हो 5 से कम है, तो प्रीसीडिंग डिजिट, पहले वाला नंबर नो चेंज होता है, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 6.3 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला रूल हो गया। अब लोग सेकेंड रूल समझते हैं। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप मोर देन 5, जो डिजिट को ड्रॉप कर रहे हो, जो हटा रहे हो, वो 5 से बड़ी है, तो प्रीसीडिंग डिजिट, जो पहले वाली डिजिट होती, 1 यूनिट बढ़ जाती है। जैसे कि एग्जांपल के समझते हैं, जैसे 6.66 होता, ठीक है, 6.66 होता, ये डेसिमल लगा, ठीक है। अब हमें ये 3 सिग्निफिकेंट है, अभी कितने सिग्निफिकेंट बताओ, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बच्चों? 3 है। अब हमें 2 सिग्निफिकेंट में आंसर चाहिए। हमने आपसे पूछा 2 सिग्निफिकेंट आंसर चाहिए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 6 को हटाना पड़ेगा, और जिसको हटाते हो इसी को क्या बोलते हैं? राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। अब 6 को राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, तो बताओ हटाने वाली डिजिट 6, 5 से बड़ी, तो आगे वाली जो यूनिट होती है, प्रीसीडिंग डिजिट होती है, वो 1 यूनिट राइज कर जाती है। कितना आंसर हो जाएगा? 6.7 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6.7।
7 हो जाएगा। ऐसे एक और एग्जांपल समझते, मान लो हमारे पास वो 6.78, ठीक है, 6.78 है। अब मान लो हमें अभी 3 डिजिट है सिग्निफिकेंट, हमें 2 सिग्निफिकेंट 2 सार्थक अंकों में आंसर चाहिए, तो 2 अभी 3 है तो एक को हटाना पड़ेगा, इसको हटाएंगे, हटाने वाला नंबर 5 से बड़ा है तो आगे वाली यूनिट 1 बढ़ जाती है, तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा 6.8 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर समझ आ गया। अब तीसरा पढ़ते हैं लोग, ये रूल्स होते हैं, अगर आपको ये याद है तो आप तुरंत आंसर दे दोगे, नहीं याद है तो नहीं दे पाओगे। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, अगर जो डिजिट जो नंबर हटा रहे हो 5 है, देखो 5 से छोटा है तो 5 से छोटा है तो प्रीसीडिंग पहले वाला नंबर होता है नो चेंज, अगर 5 से बड़ा है, ड्रॉप नंबर 5 से बड़ा है तो एक यूनिट राइज हो जाता है। अगर प्रीसीडिंग जो ड्रॉप डिजिट है 5 है और 5 के बाद 0 को छोड़कर, 5 के बाद 0 को छोड़, 5 है उसके बाद 0 को छोड़कर कुछ भी है तो उसमें भी एक नंबर राइज हो जाता है। और समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो अच्छा समझ आए। जैसे कि हमारे पास सपोज लो 6 पॉइंट, हम 6 क्यों ताकि तुम रिलेट कर पाओ कि हाँ ठीक है 6.75 है, उसके बाद क्या होना चाहिए 0 को छोड़कर, यहाँ 5 के बाद 0 ना हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 कुछ भी हो बट 0 ना हो। 0 को छोड़कर मान लिया हमने 1 है, 5 के बाद 5 हो उसके बाद 0 को छोड़कर कुछ भी हो, ठीक है। तो अब इसको अभी बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, सभी नॉन जीरो डिजिट और सिग्निफिकेंट। अभी सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं 4 है, कितने 4। अब हमें आंसर कितने देना है, हमें आंसर किसी ने पूछा 2 में बताओ कितने सिग्निफिकेंट बताना है 2 में, तो जाहिर सी बात 2 को हटाना पड़ेगा। तो अगर 5 है 5 के बाद 0 छोड़ के कुछ भी है तो ऐसा है, तो जो आगे वाला जो प्रीसीडिंग डिजिट होती है पहले वाली, इसके पहले वाली जो होती है वो क्या होती है 1 यूनिट राइज, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.8। यही लिखा, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज 1 यूनिट राइज, तो 1 यूनिट राइज हो जाएगी। देखो यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, 5 हो और 5 के बाद 0 ना हो और कुछ भी हो, यहाँ पे 1 हो जाए। देखो इसी को अगर ऐसे होता सेम वैल्यू है 2 हो जाए, यहाँ 3 हो जाए 4 हो जाए 5 हो जाए 6 हो जाए कुछ भी हो जाए। अब इसको हमसे किसी ने आंसर पूछा 2 डिजिट में बताओ, 2 सिग्निफिकेंट, अभी कितने हैं 4 है सिग्निफिकेंट, 2 में बताना है तो 5 के बाद 0 छोड़ कुछ भी हो तो आगे वाली जो प्रीसीडिंग डिजिट होती है वो 1 यूनिट राइज कर जाती है, तो अब भी आंसर इसका कितना होगा 6.8। तो राउंडिंग ऑफ का मतलब समझते हो, कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर में हमसे कोई आंसर पूछ रहा है तो कैसे बताएंगे, ठीक है। तो 3 रूल हो गए ये, ठीक है। अभी 2 और बचे। इफ पहला नियम क्या है, इफ ड्रॉप डिजिट आर लेस देन 5, अगर हटाने वाला नंबर 5 से छोटा है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होती है नो चेंज होती है, ठीक है। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप मोर देन 5, अगर डिजिट जो हटा रहे हो 5 से बड़ी है तो प्रीसीडिंग डिजिट होती है 1 यूनिट राइज कर जाती है। थर्ड नियम क्या होता है, इफ ड्रॉप डिजिट इज लेस देन 5, इफ ड्रॉप डिजिट 5 है फॉलोड बाय, मतलब 5 है उसके बाद 0 नहीं है, ठीक है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, तो आगे वाली जो यूनिट होती है प्रीसीडिंग डिजिट होती है वो 1 यूनिट राइज कर जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल पढ़ रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब बच्चों हम 4th रूल पढ़ने जा रहे हैं। अब इसको हम लिखेंगे नहीं, ऐसे समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। मान लिया कोई नंबर दिया है 6.75, ठीक है। अगर वहां पे बोला था तीसरा नियम था 5 के बाद अगर मान लो 0 आ जाए, अगर 5 के बाद 1 2 3 होता है उसका रूल तो पढ़ ही चुके हैं। अगर 5 के बाद 0 हो, अब यहाँ पे बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, अभी कितने 4 है, अभी कितने 4 है। डेसिमल के बाद वाले ट्रेलिंग 0 सिग्निफिकेंट होते हैं, पहला वाला वीडियो देखो अगर नहीं आता, ठीक है। अब देखो, अब हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना, तो अगर 5 के बाद 0 है, 5 के बाद 0 है, तो अगर प्रीसीडिंग नंबर पहला वाला नंबर ऑड है, ये कैसा 7 भैया ऑड होता है, ऑड वो होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, इवन वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो ऑड नंबर होता है। अगर 5 के बाद 0 है उसके आगे ऑड है प्रीसीडिंग, तो 1 यूनिट राइज होती है, कितना आंसर हो जाएगा 6.8, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट में आंसर हो गया 2, ठीक है। अगर 5 है 5 के बाद 0 है तो आगे वाला नंबर देखो अगर इवन ऑड है तो 1 यूनिट राइज हो जाएगा, ठीक है। अगर यही 6.750 5 के बाद 0 हो और तुमसे कोई
तुमसे कोई पूछ रहा है 2 सिग्निफिकेंट में आंसर बताओ, यहाँ पे भी 4 है सिग्निफिकेंट फिगर, कितने 4 है, 2 में बताना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ। अब 5 के बाद 0 हो तो उससे पहले देखो इवन है, ये 6 क्या होता है, इवन है। अगर इवन हो नंबर, 5 के बाद 0 0 पहले वाला इवन नंबर हो तो सेम रहती है वैल्यू, ठीक, नो चेंज, 6 का 6 ही लिख दो। तो इतने रूल होते हैं, ठीक है। अब इसको नोट करो, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं राउंडिंग ऑफ, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, अब हमें यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट है, 2 में आंसर देना है, तो 2 को हटाना पड़ेगा। हटाने वाला नंबर 5 से छोटा है तो आगे वाला नंबर नो चेंज है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7.8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दूसरा, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 4 है, 4 से 5 से छोटा है तो आगे वाला नंबर जो होता है नो चेंज है, कितना आंसर आएगा, 3.9 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 सिग्निफिकेंट है, 2 में आंसर देना है, हटाने वाला नंबर कितना है, 7, 5 से बड़ा है तो आगे वाला नंबर 1 बढ़ जाता है, 6.9 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 सिग्निफिकेंट है, 3 में मान लो आंसर देना है तो 8 हटाना पड़ेगा, 8 क्या है, 5 से बड़ा है तो आगे वाला एक नंबर बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखो 5 है, 5 के बाद 0 को छोड़कर कुछ भी हो, 5 है, 5 के बाद 0 छोड़कर कुछ भी हो तो आगे वाला नंबर क्या होता है, बढ़ जाता है, अभी रूल बताए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6.4। यहाँ पे वही बात है, 5 है, 5 के बाद 8 है, 0 को छोड़कर कुछ भी तो एक नंबर बढ़ जाता है, कितना हो जाएगा, 6.8 हो जाएगा। यहाँ पे 5 है, 5 के बाद 0 है, 5 है, 5 के बाद 0, तो देखते हैं आगे इवन है, 2 क्या होता है, इवन होता है, तो 1 नो चेंज, 3.2 हो जाएगा। यहाँ पे 5 है, 5 के बाद 0 है, फिर इवन है तो नो चेंज, कितना हो जाएगा, 12.6 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 5 है, 5 के बाद 0 है, उसके आगे ओड नंबर है, प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, ओड है, तो 1 यूनिट राइज हो जाता है, ठीक है, 3.8 हो जाएगा। इसका क्या होगा, 5 है, 5 के बाद 0 है, आगे क्या है, ओड नंबर, 1 क्या होता है, ओड, तो आंसर क्या हो जाएगा, 16.2। शायद आपको समझ में आया हो, ठीक है। अब बच्चों हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन में क्या यूज होता है, मान लो एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो, मान लो हमने ऐड किया चीज़, ठीक है, तो कैलकुलेशन में क्या यूज होता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कैसे करते हैं। मान लो एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए सेम रूल होता है और मल्टीप्लाई डिवीजन के लिए सेम रूल होता है, ठीक है। अब मान लो ये दिया 3 डिजिट, हमें 3 मेजरमेंट दिए हैं, ठीक है, 3 मेजरमेंट दिए, इनको एडिशन करना है, इसका आंसर क्या आएगा, और पहले हम इसको ऐड करते हैं, 3.3 और क्या ऐड करना है, 3.11 और क्या ऐड करना है, 0.313, इनको ऐड करने किसी ने बोला, ठीक है, ऐड कर दिया तो 3 हो जाएगा, 2 3 3 6 7 3 3 6 पॉइंट लगा दो 3, यही है ना 36.723, तो क्या ये हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। अब राइट आंसर क्या होगा, इस बात को, अब ये वैल्यू, अभी एक आंसर ये दिया होगा, लेकिन ये आंसर हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा। फाइनल आंसर उसके रिस्पेक्ट में दिया जाता है जिसमें डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद कम नंबर होते हैं। बताओ दशमलव के बाद इसमें कितना नंबर है, 1 है, इसमें कितना है, 2 है, इसमें कितना है, 1 2 3, तो उसके अकॉर्डिंग फाइनल आंसर दिया जाता है जिसमें डेसिमल के बाद नंबर कम होते हैं। इसमें 1 नंबर है तो हमें फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद 1 नंबर रखना होगा, 1 रखना होगा, तो यानी कि 2 को हटाना पड़ेगा, 2 डिजिट को हटाना पड़ेगा। अब हटाने वाली डिजिट क्या है, 2 5 से छोटी है और 5 से छोटी होती है नंबर, तो आगे वाली डिजिट में नो चेंज, तो इसका राइट आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा, 36.7 ही रहेगा। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में राइट फाइनल आंसर कैसे देते हैं, जिसमें डेसिमल के बाद, सिग्निफिकेंट के बाद नहीं, ठीक है, डेसिमल के बाद कम नंबर हो। इसमें डेसिमल दशमलव के बाद कितना नंबर, 1 है, इसमें डेसिमल के बाद 1 2 है, इसमें डेसिमल के बाद 3 है, तो इसके अकॉर्डिंग फाइनल आंसर दिया जाएगा, ना कि हमारा 13.723 आंसर नहीं होगा राइट आंसर, जबकि राइट आंसर क्या होगा 36.7। अब इसको हमने क्या किया, 2 डिजिट को क्या कर दिया, राउंडिंग ऑफ कर दिया, 0.1 एक डेसिमल के जिसमें कम होते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब ऐसे ही यही रूल सब्सट्रैक्शन में भी लगता है, घटाने में लगता है। अब उसको घटा के देखें, यहाँ पे आप घटाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 मान लेना, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ से हासिल आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 2 हो गए 8,
यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 9 गए 0, यहाँ से यहाँ से लिया होगा ना, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 से 4 जाएगा नहीं यहाँ से, ठीक है। इसको मान लेते यहाँ पे 0 है मान लिया, तो 0 यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 8, यहाँ पे कितना होगा 0, अब यहाँ से हासिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, यहाँ से 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 2 जाएगा नहीं, यहाँ 12 हो जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ से 7 बचेगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 2 है और 2 में 4 जाएगा नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 से 8, ठीक है। यहाँ पे 5 बचेगा, 5 में से 2 गए, 5 में से 2 गए 3, कितना आएगा। अब देखो, अब ये हमारा आंसर आ गया। क्या ये फाइनल आंसर है? ये आंसर अगर आप लगा देते तो गलत हो जाएगा आंसर। अब आंसर हमें उसके अकॉर्डिंग देना है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सेम रूल चलता है, ठीक है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सेम रूल चलता है। देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 2 3, इसमें कितने डेसिमल के बाद 1 2 3 4, तो आंसर हम लोग जिसमें डेसिमल के बाद कम नंबर होंगे, इसमें 3 है इसमें 4 है, तो 3 के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो 3 के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, मतलब डेसिमल के बाद कितने नंबर होने चाहिए, 1 2 3, मतलब 8 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। 8 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसको 8 को हटाएंगे, 8 को हटा रहे हो, जो नंबर हटा रहे हो 8 5 से बड़ा है, तो आगे वाला जो नंबर होता है प्रीसीडिंग। अब देखो ये फाइनल आंसर हमारा नहीं होगा। फाइनल आंसर क्या होगा, जिसमें डेसिमल के बाद कम नंबर, 1 2 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 3 के अकॉर्डिंग फाइनल आंसर देना पड़ेगा। मतलब 1 2 3 इतने तो रखने पड़ेंगे, लेकिन 8 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। 8 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब हटाने वाली डिजिट, अभी राउंडिंग ऑफ में हमने रूल सीखा था, हटाने वाली डिजिट अगर 5 से बड़ी है तो आगे वाली 1 यूनिट बढ़ जाती है, तो 1 यूनिट बढ़े, तो फाइनल आंसर हमारा ये होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है, इसको नोट करो। अब बच्चों हम लोग मल्टीप्लाई डिवीजन, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्या होता था, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है उसके अकॉर्डिंग फाइनल आंसर देना पड़ता है। और मल्टीप्लाई डिवीजन में एक दूसरा रूल चलता है। यहाँ पे हमने मान लिया ये डिजिट थी और ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आया, तो क्या फाइनल आंसर हमारा ये होगा। अगर आप इसको लगा के आ रहे हो तो आंसर गलत हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई डिवीजन में क्या रूल चलता है, फाइनल आंसर उसके अकॉर्डिंग देते हैं जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर कम हो। क्या बोला, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर कम हो। अब यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 3 4 5 है, यहाँ पे कितने 5 है सिग्निफिकेंट, यहाँ पे कितने, आगे के डेसिमल वाला 0 सिग्निफिकेंट है, यहाँ कितने 2। तो हमें जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ता है, ठीक है। तो हमें 2 सिग्निफिकेंट रखने हैं। अब इसमें है कितने, मतलब 2 सिग्निफिकेंट, मतलब इतने तो रखना है, ये वाले सब हटाने। अगर हटाने वाली डिजिट 6 5 से बड़ी है तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 330 हो जाएगा, ये 1 यूनिट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बताओ 2 डिजिट में आंसर, तो कम सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग फाइनल आंसर को देते हैं। अब जैसे डिवीजन है, मान लो इसको डिवाइड किया, हमारा आंसर ये आया, अब फाइनल आंसर ये आया, लेकिन हमें ये राइट आंसर नहीं है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 1 2 है, इसमें कितने 3 है, तो हमें 2 के अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा। 2 के अकॉर्डिंग कितना होगा, इतने तो होगा, आगे वाले तो सिग्निफिकेंट होते नहीं, मतलब ये 1 को हटाना पड़ेगा, इतना हटाना पड़ेगा। तो हटाने वाला नंबर क्या है, 1 है। 1 क्या होता है, 5 से छोटा होता है, तो आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा, 0.022, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, डिवीजन में अलग रूल चलता है, फाइंड और सब्सट्रैक्शन में अलग रूल चलता है। थैंक यू। यहाँ पे बच्चों देखो फाइनल आंसर 1 5 से छोटा है, तो यहाँ पे आंसर 2 नहीं आएगा, कितना आएगा, 2 नहीं आएगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि हटाने वाला नंबर क्या है, 5 से छोटा। जब 5 से छोटा होता है तो राउंडिंग ऑफ का रूल क्या होता है, ये यूनिट जो आगे वाला होता है प्रीसीडिंग डिजिट राइज नहीं होता, तो फाइनल आंसर ये होगा, ठीक है।